डिमोना हमले को लेकर इसके बाद आईडीएफ का पलटवार हुआ है। आईडीएफ ने तेहरान में शुरू की है बमबारी। ईरान के कई सरकारी ठिकानों पर ड्रोन से हमला। यह देखिए आप, आईडीएफ की तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान से बदला लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद यह देखिए तेहरान का आसमान किस तरह से आग और धुएं से इस वक्त आपको नजर आ रहा है भरा हुआ, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से जो पलटवार किया गया, बदले की कार्रवाई की गई, इसके बाद तेहरान में भी नुकसान पहुंचा है। और ईरान अटैक के बाद देखिए किस तरह के हालात हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर इजराइल के हमले में ईरानी मीडिया का दावा सामने आया है। क्या है दावा? इजराइल ने सोलर प्लांट पर हमला किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है तेहरान के दमावंद में सोलर प्लांट पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। तो देखिए इजराइल की तरफ से यह अटैक किया गया। और आपको यह याद रखना होगा कि अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने यह कहा था कि हम जो एनर्जी के ठिकाने हैं ईरान के, उसको हम निशाना बनाएंगे अगर हॉर्मुज को ओपन नहीं किया गया तो। लेकिन अब खबर यह आ रही कि इजराइल ने यह हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने सोलर प्लांट पर हमला किया है ईरान। और देखिए ईरान के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, जो डिमोना पर हमला हुआ। ईरान अटैक के बाद डिमोना पहुंचा है सैन्य हेलीकॉप्टर। डिमोना एयरपोर्ट पर उतरे हैं इजराइल डिफेंस फोर्स के हेलीकॉप्टर। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए ये पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं हेलीकॉप्टर। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान, खास तौर पर बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज इस हमले में हुई है इजराइल के अंदर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। और सोशल मीडिया पर हमले का हैरत अंगेज वीडियो, इजरायली नागरिक के अलर्ट को किया नजरअंदाज। टीवी देखते समय मिसाइल अटैक्स में बाल बाल वो बचा। इसने अलर्ट दिए जाने के बाद भी इस अलर्ट को नजरअंदाज किया। खिड़की के रास्ते घर में धुआं और मलबा घुसा। ये तस्वीरें देखिए। तो डिमोना पर हमला, नतांज का क्या बदला पूरा किया है ईरान ने। तो ईरान वर्सेस इजराइल, नतांज एटमी साइट पर एयर स्ट्राइक जो की गई। आप जरा देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने ईरानी जो परमाणु कार्यक्रम है उसका मुख्य केंद्र है नतांज एटमी साइट, यहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी ईरान में। तो इजराइल में क्या हुआ है, 13 किलोमीटर दूर जो मुख्य परमाणु केंद्र है डिमोना का, वहां पर ईरान की तरफ से इजराइल के अंदर हमले को अंजाम दिया गया और बड़ा नुकसान। बिल्कुल, ईरान की बात करें तो अमेरिकी हमले का भी यहां पर दावा ईरान में किया जा रहा है। इजराइल की बात करें तो ईरान ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं डिमोना में और वहां पर नुकसान पहुंचाया है। देखिए ईरान में क्या हुआ, पहले नतांज पर हुआ था हमला, इस बात का दावा किया गया जहां पर नतांज एटमी साइट पर एयर स्ट्राइक की गई। तो इजराइल में क्या हुआ, इसके बाद ईरान का पलटवार और डिमोना में कैसी तबाही मची है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और साफ बात पता चल रहा है कि इसमें मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है। इजरायली न्यूक्लियर साइट सेफ नहीं है, यह मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है इजराइल को ईरान की तरफ से। ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती हैं इजराइल के परमाणु ठिकानों को भी। ईरानी मिसाइलों को कोई नहीं रोक सकता, इजराइल नहीं रोक सकता। चेतावनी के बावजूद ईरान सफलतापूर्वक हमले कर पाया। बिल्कुल, और ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय खन्ना सर, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ईरान कहीं ना कहीं इस युद्ध में अब थकता हुआ नजर आ रहा है और जो एक फटीक है, जो हताशा है, उसमें हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन डिमोना जैसी जगह जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है इजराइल के लिए, इजराइल क्यों नहीं हमलों को रोक पाया? क्या फटीक वहां पर भी आपको नजर आ रहा है? रवि, देखिए जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान के पास 2000-5000 मिसाइल्स होंगी और ड्रोन्स होंगे, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। उनके पास ज़्यादा ज़ख़ीरा है, क्योंकि अभी भी ठीक है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, पर वो अभी भी अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने, अमेरिका हो या इजराइल हो, उन्होंने ठीक से वो असेसमेंट कर नहीं पाए और इसीलिए अभी भी ठीक है, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि हमले कम हुए हैं और लग रहा है कि उनकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। पर इस समय जो उन्होंने डिमोना पे अटैक किया, जहाँ पे जिसके पास में इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो बेसिकली यही जताना चाहते हैं कि अगर
और आपने कोई हमें क्षति पहुंचाई तो ये एक टारगेट है जो अभी तक हमने टारगेट नहीं किया। देखिए 12 दिन की जब पिछले साल युद्ध चला था इजराइल और ईरान के बीच, तब भी डिमोना को टारगेट नहीं किया गया था, और 20 दिन के बाद जो है अब डिमोना को अटैक किया गया है। तो इजराइल ये बता रहा है कि अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पे बर्बादी के सिवाय इजराइल में हम कुछ और नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात है। दूसरा, इजराइल और अमेरिका पिछले साल भी उन्होंने ईरानियन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे नतांज में है, फोर्दो में है या इस्फान में है, उनको उन्होंने टारगेट किया। और ताजुब की बात तो ये, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो एक पिछले साल उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब उनके जीबीयू ने वहाँ पे क्षति पहुँचाई थी बॉम्ब ने, कि हमने बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। और आज की डेट में भी वो यही बोल रहे हैं कि हमने अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने जो है हेवी कैलिबर के जो उनके बॉम्ब थे उनको वहाँ गिराया था और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, और बोल रहे इट इज सक्सेसफुल। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रंप के दावों पर तो सवाल है ही, क्योंकि हर रोज नए दावे करते हैं और हर बार ईरान सरप्राइज करता है। इस बार डिमोना पर हमले करके ईरान ने फिर से अपनी इच्छा शक्ति बता दी है युद्ध लड़ने की।